दूसरी चीज क्या थी कि अगर हमारे पास नॉलेज भी था तो फिर रिसोर्सेस नहीं थे हमारे पास, जिसकी वजह से हम उसको प्योर कर पाए। तो इन लोगों ने क्या किया, सोचिए, इन लोगों ने स्टार्टिंग में जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको इन्होंने यूटिलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेक्निक इन्होंने लिया था ब्यूटी का, दैट वाज वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू या फिर हम बोले वाटर से वॉशिंग के थ्रू, वॉशिंग के थ्रू इन लोगों ने सब्सटेंस को प्योर आउट करना शुरू किया। यानी कि जो सब्सटेंस थे उनको इन्होंने क्या किया, वाटर से वॉश आउट किया। जो इम्प्यूरिटीज यानी कि जो भी उसमें अशुद्धि थी वो अगर दूर हुई तो ठीक है, जो सब्सटेंस मिले इसको इन लोगों ने क्या किया कि दैट वाज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि वाटर से सारे तरह के इम्प्यूरिटीज को रिमूव नहीं किया जा सकता है, और ये चीजें प्राचीन टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में जो अर्ली ह्यूमन थे उनको पता नहीं थी। जैसे अगर देखिए कोई भी सॉल्ट सस्पेंशन, कोई भी सॉल्ट सस्पेंशन है, जैसे एग्जांपल हम ले लें NaCl ले लें, ठीक है, या फिर हम KCl ले लें, या फिर MgCl2 ले लें। ये जितने तरह के सॉल्ट सस्पेंशन हैं इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप अगर NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो आपको Na+ और Cl- मिलेगा। सिमिलरली KCl को अगर डिसॉल्व करते हैं तो K+Cl- एंड MgCl2 को डिसॉल्व करेंगे तो हमको Mg+2Cl2-। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि the normal salt suspension can be purified by the help of water. When we dissolve in water, we can dissociate into its ionic form. यानी कि अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, इसके आयनिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, सोडियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, यहाँ से पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई ओवर हमको मिल रहा है तो उसमें नॉर्मली साल्ट्स भी होंगे। सपोज करिए कि उसमें अगर कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोले ऑक्सलेट है, ठीक, तो अगर इस तरह के सॉल्ट सस्पेंशन है यू कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द वाटर। ठीक है, यानी कि इस तरह के सॉल्ट सस्पेंशन को हम वाटर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिमूव। अब वाटर में इसको डिसॉल्व करते रहिए लेकिन ये रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और दूसरी होती है वाटर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। जिस इम्प्यूरिटीज को वाटर में डिसॉल्व करके हम इजीली रिमूव कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, और जिसको हम इजीली डिसॉल्व करके रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे वाटर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो ये अगर हम मेटलर्जिकल अर्ली मेटलर्जी की बात करें तो अर्ली मेटलर्जी में अगर हम देखें तो इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया था फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज इनके क्या थे, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने डिस्कस किया वाटर था। ठीक है, वाटर के अलावा इन्होंने एयर को भी यूज किया एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज थे वो आपके वाटर एंड एयर थे। ठीक है, एयर को भी यूटिलाइज किया। ठीक है, एयर को यूटिलाइज कैसे करते हैं, तो एयर को यूटिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक ओर है। ठीक है, हमारे पास एक ओर है। ठीक है, तो अगर इस ओर को हम ले रहे हैं और इस ओर को क्रश कर देंगे, ठीक है, इस ओर को हमने क्या किया,
क्रश कर दिया। तो क्रश करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज विल बी दिस सिमिलर। जैसे मान लीजिए हमने ओर लिया और ओर को क्रश कर दिया, ठीक है, तो जो पार्टिकल साइज होगा उसमें वो क्या होगा, कोई पार्टिकल साइज छोटा होगा, कोई पार्टिकल साइज बड़ा होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, ठीक है। और इस पार्टिकल साइज को हम क्या करेंगे, या फिर इस ऑर्डर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक फ्लोइंग एयर जहां पे होगा, जहां पे हवा बह रही होगी, वहां पे उसको क्या करते हैं, स्लोली स्लोली डालते हैं, पुट डाउन करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ गिराते हैं। तो जब आप नीचे की तरफ इसको गिराएंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस भी पार्टिकल का साइज बड़ा है, ठीक है, वो आपको नजदीक दिएगा, ठीक, जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा है वो सबसे दूर जाके दिएगा, ठीक है, और जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ा बहुत बड़ा है वो आपका थोड़ी दूरी पे देगा। तो इस कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, जो ओर है उनको उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज वाला होगा वो पास में मिल जाएगा, इसके बाद जो होगा उससे थोड़ा दूर, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज थे इनके पास में क्या थे, लिमिटेड थे अर्ली लाइफ में, और इन रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको इन्होंने यूटिलाइज किया, ठीक है, और यूटिलाइज करने के बाद जो इनके पास कोर्स थे उनको इन्होंने प्यूरिफाई किया था। तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जो कि इन्होंने मेटलर्जी के फॉर्म में यूज किया, ठीक है। अब अगर हम मेटल की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन मेटल था इनमें, जैसे इन्होंने क्या किया था कि ग्लास को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, शीशे को डिस्कवर किया था। शीशे के अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड, सोना जो होता है आपका, ठीक है, सोने को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। लेकिन सोना जो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा इजिप्ट में मिला था। गोल्ड जो है सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई किया गया था तो हमारा इजिप्ट में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रोंज एज। तो देखिए अभी तक का जो टाइम था उसमें ये था कि जो हमको मेटल मिलते थे वो मेटल से फॉर्म में थे या फिर प्योर मेटल के फॉर्म में थे। लेकिन उसके बाद का जो टाइम आया, ठीक है, उसके बाद का जो टाइम था वो मिक्स्ड मेटल का टाइम था। मिक्स्ड मेटल, ठीक है। मिक्स्ड मेटल जो है वो अगर एक से अधिक मेटल्स को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो टाइम होता है, मतलब वो जो सब्सटेंस हमको मिलेगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेटल। और ब्रोंज जो हमारा है, ब्रोंज इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड मेटल, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो ब्रोंज जो है, ब्रोंज की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, ठीक है। ब्रोंज क्या है, ब्रोंज भी एक तरह का मिक्स्ड मेटल है जिसमें आपका क्या होता है, कॉपर होगा और टिन, ठीक है। कॉपर और टिन को आपने मिला दिया, जो मिक्स्ड मेटल बनेगा उसी को बोलेंगे ब्रोंज, ठीक। तो आने वाला जो टाइम था उसको इन्होंने एज इनको ये पता चला कि जो मिक्स मेटल होते हैं इनकी क्वालिटीज क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम कॉपर को क्या करें, कॉपर को सेपरेटली यूज करें, ठीक है, और टिन को सेपरेटली यूज करें। सपोज करिए हमने इसको मिक्स नहीं किया हुआ है, कॉपर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और टिन को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्वालिटी होगा, ठीक है,
उससे बेटर क्वालिटी हमको कहाँ मिलेगी, जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, ब्रोंज में। तो इनको ये आइडेंटिफाई हुआ, ये पता चला कि जो मिक्स मेटल होते हैं इनकी क्वालिटीज या फिर फीचर्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड मेटल को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने मेटल आइडेंटिफाई किया था वो हमारा ब्रोंज था, जिसमें कॉपर और टिन को इन्होंने मिक्स किया हुआ था, ठीक है। और कॉपर और टिन के मिक्स करने से ब्रोंज इनको मिला, और उसको जब यूटिलाइज किया तो इनको ये पता चला कि जो हम कॉपर अगर हम सेपरेटली यूज करते हैं या फिर टिन यूज करते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए ब्रोंज है। इसकी क्वालिटीज, इसके फीचर्स सारे इंप्रूव कर गए हैं। इसलिए जो ये टाइम था पूरा का पूरा, इसको हम ब्रोंज एज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में अगर हम देखें तो फिर ब्रोंज की डिस्कवरी हुई थी। जो फर्स्ट मिक्स मेटल है वो ब्रोंज है हमारा, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के एलायस हैं, डिफरेंट टाइप के एलायस की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो ऐसे एलायस जिनकी लाइफ टाइम ज्यादा हो, जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, इन्होंने इनको क्या बोला, सुपीरियर एलायस। सुपीरियर एलायस, सुपीरियर एलायस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम कोई कॉपर का स्पॉट ले रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर का अगर कोई पॉट लेते हैं या बर्तन लेते हैं और उसकी लाइफ जो है 10 ईयर है, ठीक है। टिन का अगर हमने कोई बर्तन लिया या फिर पॉट लिया, तो इस पॉट की जो एज है वो हमारा सपोज करिए 8 ईयर, ठीक है। तो जो इन्होंने मिक्स मेटल बनाया, इस मिक्स मेटल की जो एज थी वो इन दोनों से ज्यादा थी, दैट इज 20, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला, सुपीरियर एलायस। सुपीरियर इन द सेंस कि जिसकी लाइफ टाइम ज्यादा हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, जिसके फीचर्स ज्यादा हो, उसको इन्होंने क्या बोला, सुपीरियर एलायस। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग अगर देखें तो जो हम मिक्स मेटल बनाते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, या फिर अगर हम बोले कि कठोरता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जो डिफरेंट टाइप के हम वेपन्स बनाते हैं, जिसको यूटिलाइज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, या फिर अगर हम बोले शिकार में भी, ये जंतुओं के शिकार में, ठीक है। तो उन सब वेपन्स की भी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो हार्डनेस है, वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आर्चर्स होते हैं, रणनीति वगैरह जो बनते हैं, उसमें हम क्या करते थे, इसको यूज करते थे, या फिर गाड़ी हुआ, या फिर जो भी वेपन्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करते थे अपने डेली लाइफ में, उसमें हमने क्या किया, मिक्स मेटल को यूज करने लगे हम, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ थी, एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया, दैट वाज समथिंग अबाउट ब्रोंज एज। इसके बाद देखते हैं आयरन एज, ठीक है। ब्रोंज एज के बाद ऐसा माना गया कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, तो हमारा क्या है, आयरन, पहली चीज। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है आयरन। दूसरी चीज अगर हम देखें, परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग, परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग भी आयरन की सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली हमको मिल जाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। आयरन उनमें से एक, ठीक है। इसलिए आयरन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि इसे हम इजीली क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे, और अपने वर्क के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते थे, ठीक है। एक ऐसा टाइम जिस टाइम में आयरन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया गया, उसी एज को हम क्या बोलते हैं, आयरन एज, ठीक है।
थोड़ा